दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। ये बात उस जमाने की है जब मोहम्मद रफी साहब गायकी के शिखर पर पहुंचे हुए थे। खुदा भी आसमां से जब जमी पर रफी साहब के गाने घर घर गूंज रहे थे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जॉय मुखर्जी जैसे हीरो की आवाज बने रफी साहब एक के बाद एक हिट दिए जा रहे थे। एक नजर देख ले। मगर अपने करियर के पीक पर जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो निर्माता को बड़ा घाटा हो गया। इस फिल्म में रफी साहब ने सुपरहिट गाने गाए थे और ओपी नैयर ने अपनी नायाब धुनों से संगीत प्रेमियों को खुश कर दिया था। रूठने वाले वो पहली सी। सब तरफ रफी साहब के नगमे गूंज रहे थे, लेकिन रफी साहब के मन में निर्माता को हुए नुकसान की चिंता थी। इसलिए उन्होंने वो कदम उठाया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। इश्क मासूम है। क्या था ये पूरा वाकया, यही बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। निर्माता का फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम और रुतबा था और उन्होंने फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म से जुड़े सभी लोगों को एडवांस पेमेंट कर दी थी। फिल्म थी हम साया और उसका मशहूर गीत था दिल की आवाज भी सुन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म में सुपरहिट गीत देने के बावजूद उन्होंने निर्माता को पूरे पैसे लौटा दिए थे। रफी साहब ने ऐसा क्यों किया? इस फिल्म के दौरान ऐसा क्या हुआ था? आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गीत संगीत का ये सुरीला सफर। खुदा भी आसमां से जब जमी पर। हिंदी फिल्मों में गायकी के सरताज मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक हिट गीत दिए हैं। हर गाने पर वो पूरी मेहनत करते थे। गीतकार ने अपने गीतों में जो भावना व्यक्त की है वो सुरों के जरिए अपने सही अर्थ और भावनाओं में दर्शकों तक पहुंच जाए, इसके लिए रफी साहब कड़ी मेहनत किया करते थे। ये इठलाना, ये शर्माना। सुरों पर उनकी पक्की पकड़, उनकी जादुई आवाज और रफी साहब का कड़ा अनुशासन फिल्मी गीतों में ऐसे ऐसे रंग भर देता था कि दर्शक उनके सुरों के सम्मोहन में खो जाते थे। मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज दिखाऊंगा तुझे। रफी साहब संगीत के सम्राट थे, लेकिन लेन देन के मामले में बहुत दरिया दिल थे। उन्होंने उस दौरान किसी के लिए मुफ्त में गाना गाया तो किसी से नाम मात्र की फीस ली। जानी मानी फिल्मी हस्ती शशाधर मुखर्जी के बेटे जॉय मुखर्जी एक्टिंग स्किल में तो कभी कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन चॉकलेटी और वेस्टर्न ड्रेस वाले मॉडर्न हीरो के रूप में वो महिला दर्शकों में काफ़ी लोकप्रिय थे। उनके करियर में रफी साहब की आवाज़ का बड़ा योगदान था, जिन्होंने लव इन शिमला, फिर वही दिल लाया हूँ, लव इन टोक्यो, हूण, शागिर्द, एक मुसाफिर एक हसीना, जिद्दी, दूर की आवाज़, आओ प्यार करें, साज, दिल और मोहब्बत और हम साया जैसी फिल्मों में जॉय मुशाए के लिए कई सुरीले गीत गाए। मेरी नजरों की तरफ देख। इन फिल्मों में जॉय तब की टॉप हीरोइन साधना, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, सायरा बानो के साथ रोमांस करते हुए दिखे। लेकिन उनका दौर खत्म होने लगा था, लिहाजा वो दौड़ में बने रहने के लिए खुद निर्माता बन गए। वो पहली सी मोहब्बत दे दे। जॉय 1968 में हम साया फिल्म लेकर आए थे। इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और हीरो वो खुद थे। उन्होंने इसमें तब के बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों को साथ लिया, जिसमें फली और जाल मिस्त्री से फोटोग्राफी, ओपी नैयर से संगीत निर्देशन, हसरत जयपुरी, एच बिहारी और शिवान रिजवी जैसे गीतकारों से गीत लिखवाए। डबल रोल वाली इस फिल्म में उन्होंने अपने अपोजिट माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर जैसी टॉप की दो एक्ट्रेसेस को लिया। हम साया एक जासूसी फिल्म थी जिसमें भारतीय सेना और चीन की सेना के 2 अफसरों को हम शक्ल बताया गया है। इस फिल्म में ओपी नैयर ने 6 गाने दिए थे, जिसमें से 2 आज भी बहुत सुने जाते हैं।
ये गाना शिवान रिजवी ने लिखा था, जो ओपी नैयर के बहुत खासों खास थे, लेकिन कई लोकप्रिय गीत लिखने के बावजूद उनका नाम इतना फेमस नहीं हुआ। ओपी नैयर एकमात्र संगीतकार थे जिन्होंने लता जी से एक भी गाना नहीं गवाया। जानकार मानते हैं कि आशा जी की आवाज़ की जो रेंज उन्होंने पहचानी और उसे दर्शकों के सामने पेश किया, वैसा कोई कभी नहीं कर पाया। आशा जी के साथ 14 सालों तक उनका अफेयर रहा था। वो रफ़ी साहब के भी उतने ही बड़े प्रशंसक थे। मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा। मोहम्मद रफ़ी साहब को शुरुआती मौका देने से लेकर उनकी पक्की गायकी को दुनिया के सामने लाने में सबसे बड़ा हाथ नौशाद साहब का माना जाता था। लेकिन जब रफ़ी साहब 1954-55 में आर पार की सफलता के बाद ओपी नैयर से जुड़े तो उन्होंने ज़्यादा वैरायटी वाले गाने दिए। दिन भी निकलेगा कभी रात के आने पे न जा। नौशाद साहब के संगीत में क्लासिकल टच था, जबकि ओपी नैयर ने रफ़ी साहब से हल्के फुल्के, खुशनुमा, रोमांटिक और लाइवली गाने देकर उनका दूसरा पक्ष भी उजागर किया। वो ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों को शास्त्रीयता और राग की बजाय मेलोडी का उपहार दिया। हर फिल्म में वो स्पेशल पंच देते थे, इसलिए उन्हें रिदम किंग या मेलोडी का बादशाह भी कहा जाता था। मेरी नजरों की तरफ देख। हालांकि उनके अक्खड़पन और तुनक मिजाजी ने उनका और भारतीय संगीत का बहुत नुकसान किया। खैर, तमाम फिल्में मसाले डालने के बावजूद हम साया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। फिल्म की कहानी और दो हीरोइन से रोमांस का पैतरा बिल्कुल काम नहीं आया। इस फिल्म की हम थोड़ी बहुत तो चर्चा कर रहे हैं, वो ओपी नैयर के संगीत और रफ़ी साहब की दरिया दिली की वजह से। हम सब जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब अपनी फीस को लेकर कतई मोल भाव नहीं किया करते थे। उन्हें जॉय मुखर्जी ने हम साया के लिए तब के रेट के हिसाब से फीस दी थी, इसलिए उनकी फीस ज़्यादा थी। लेकिन जब हम साया फिल्म फ्लॉप हो गई तो रफ़ी साहब को जॉय मुखर्जी के पैसे डूब जाने की फिक्र हुई। हालांकि शशधर मुखर्जी के बेटे होने के नाते और अपने फिल्मी करियर की वजह से जॉय इस नुकसान को झेल पाने में सक्षम थे, लेकिन रफ़ी साहब का दिल नहीं माना। उन्होंने इस फिल्म के लिए मिले हुए रुपए एक लिफाफे में रखे और वो जॉय मुखर्जी से मिलने चले गए। दोनों के बीच हम साया फ्लॉप होने के तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही थी। तभी रफ़ी साहब ने रुपयों से भरा लिफाफा जॉय मुखर्जी के कोट की जेब में डाल दिया। जब उनके सामने जॉय बाबू ने ये लिफाफा खोला तो वो समझ गए कि रफ़ी साहब फीस लौटाने आए हैं। आमतौर पर कोई भी गायक ऐसा नहीं करता है, वो भी तब जब फिल्म के गाने हिट हो गए थे। इसलिए जॉय मुखर्जी ने लिफाफा रफ़ी साहब को लौटाने की कोशिश की। उन्होंने रफ़ी साहब को बताया कि उन्होंने पूरी मेहनत की, आपके गाने भी सुपर हिट हुए, फिल्म नहीं चली ये मेरी गलती है, लेकिन मैं ये नुकसान झेल लूँगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन रफ़ी साहब नहीं माने। उन्होंने जबरन रुपयों का लिफाफा जॉय मुखर्जी की जेब में ठूंस दिया और मुस्कुराते हुए बोले, कभी मेरे दिल की आवाज़ भी सुन। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। रफ़ी साहब की जिद के आगे जॉय मुखर्जी मजबूर हो गए। फिल्मी दुनिया मतलबी लोगों की दुनिया कही जाती है, लेकिन इसमें रफ़ी साहब जैसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी रुपये पैसे की कद्र नहीं की, बल्कि इंसानियत की कद्र की। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही किसी और वाक़े के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा।